हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है। चेतन भगत जी के द्वारा लिखी गई एक और पुस्तक रिवॉल्यूशन 2020। ये पुस्तक अभी तक जितनी भी मैंने चेतन भगत जी की पुस्तक पढ़ी है उन पुस्तकों में मुझे सबसे अच्छी पुस्तक लगी है। अगर इस पुस्तक की मुख्य विषय वस्तु की मैं बात करूं तो इस मुख्य विषय वस्तु जो दिखाई गई है रिवॉल्यूशन 2020, ये एक ईमानदार आईआईटी क्लियर्ड व्यक्ति जो पत्रकार बनना चाहता है। हमारे समाज में ऐसा यदा कदाई होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छी खासी आईआईटी की रैंक ले लेता है, एडमिशन तक ले लेता है उसमें, लेकिन उसकी इंजीनियरिंग पत्रकार के रूप में होती है, वो पत्रकार बनना चाहता है। तो वो समाज की सारी रूढ़ितावादिता और इन दबाव के बीच से होकर एक ऐसा अनोखा पत्रकार बनता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, गलत कामों के खिलाफ लिखता है। बड़े से बड़े नेता के खिलाफ लिखने से बिल्कुल भी हिचकता नहीं है और उसका टारगेट है रिवॉल्यूशन 2020 कि 2020 तक इन सब चीज़ों से देश को मुक्ति मिल जाए, इन भ्रष्ट नेता से, भ्रष्ट नेता की नीयत अच्छी हो जाए और ये सिस्टम गुनहगार लोगों को सजा दे। इस वजह से इस पुस्तक का नाम लिखा गया था रिवॉल्यूशन 2020। अब अगर हम बात करें कि इस पुस्तक में कहानी कैसे चलती है, तो इस पुस्तक में कहानी चलती है दो क्लास के दोस्त, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी आपस में एक दूसरे का लंच खाने को लेकर हल्की सी अनबन हो जाती है और यही अनबन धीरे धीरे उनकी दोस्ती में बदल जाती है। साथ ही साथ एक और अलग से व्यक्ति जो उन्हीं का क्लासमेट है वो भी उनका दोस्त बन जाता है और एक लंबे टाइम तक, करीब 15-16 साल तक साथ रहने के बावजूद भी वो पहला लड़का और लड़की नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी आखिर किस तरह की दोस्ती है। इसी बीच में अपने घर वालों के प्रेशर में जो पहला लड़का था वो तैयारी करने के लिए, क्योंकि वो सफल नहीं हो पाता, लेकिन जो दूसरा लड़का था रघु, वो आपका सफल हो जाता है। एग्जैक्ट नाम अभी मेरे नाम माइंड से थोड़ा फॉरगेट हो रहा है, ठीक है। और वो सफल हो जाता है और अपना एडमिशन ले लेता है, जबकि दूसरा लड़का कोटा में तैयारी के लिए चला जाता है। लेकिन अपने जो उनके फादर थे वो उस पर सब कुछ लगा देते हैं, उनकी जो विवादित ज़मीन थी उसको भी गिरवी तक रख देते हैं, सब कुछ उस पर इन्वेस्ट कर देते हैं। उसके बावजूद भी वो पढ़ाई में, उसको पहले से ही इंटरेस्ट कम था और वो अपने फादर के सपनों को पूरा करने के लिए ही बस उसमें लगा हुआ था। और एट द एंड क्या होता है कि पैसे ही वेस्ट होते हैं। इधर वो लड़की जो बचपन से उसके साथ रह रही थी, लेकिन अभी तक वो नहीं समझ पा रहे थे कि उनके बीच प्यार है, दोस्ती है, वो दूसरे वाले लड़के से प्यार करने लग जाती है। लेकिन कांटेक्ट में वो पहले वाले लड़के के भी थे और उनकी दोस्ती अभी बरकरार थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ की खटास लड़के के मन में थी। अब इसी बीच में क्या होता है, वो लड़का आता है, उसके फादर जिन्होंने लोन ले रखा था उनके पढ़ाई के लिए, उनकी डेथ हो जाती है और उन फादर के डेथ के बाद वो लड़का काफ़ी परेशानियों में उलझ जाता है। लेकिन तभी इसी बीच में क्या होता है कि उसको एक मंत्री का सपोर्ट मिल जाता है और वो मंत्री क्या करता है, उसके जो ताऊजी थे, जो विवादित ज़मीन थी, उनसे ज़बरदस्ती वो ज़मीन उसके नाम लिखवा देता है, मंत्री के प्रेशर में आकर, धमकी भरे उससे, और उस ज़मीन पर वो कॉलेज खोल लेते हैं। तो एक आईआईटी एग्ज़ाम में फेल्ड व्यक्ति, एक लड़का एक कॉलेज का हेड बन जाता है और अच्छा खासा पैसा कमाने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ वो लड़का जो पत्रकार बनना चाहता था, वो ईमानदारी की राह पर था, लेकिन वो जेब से कंगाल हो चुका था। वो मिनिस्टर के खिलाफ, उस कॉलेज के खिलाफ, उस लड़के के खिलाफ बहुत कुछ लिखता था और इसे लिखने की वजह से इसकी सजा उसको उठानी पड़ती थी कि मिनिस्टर के व्यक्ति, उस मंत्री के व्यक्ति कभी उसका स्टूडियो तोड़ देते थे, कभी कुछ कर देते थे। इस तरह के प्रेशर के बावजूद भी उसने लिखना जारी रखा। लेकिन इस कहानी का मार्मिक दृश्य तब आता है जब वो लड़की पत्रकार जब वो बनता है और उसके पास पैसे की कमी होती है, तो उस टाइम पर वो समय नहीं दे पाता। वो जो लड़का जो जिसने बीटेक पास करी थी, ठीक है, जो आईआईटीनियन था, वो उस लड़की को समय नहीं दे पाता। इस बीच में वो पहले लड़के के पास दोबारा से आ जाती है, लेकिन
अंत में बड़ा ही मार्मिक है कि वो वाला लड़का जो कॉलेज जिसने खोल लिया था, ठीक है, वो रिवॉल्यूशन 2020 के लिए अपने प्यार को छोड़ देता है उस बीटेक वाले लड़के के लिए, और इसके लिए वो एक स्वांग रचता है। वो कुछ पेड महिलाओं को अपने रूम में बुलाता है अपने बर्थडे के दिन, क्योंकि उसको पता था कि वो लड़की उसको विश करने के लिए आएगी। जैसे ही वो लड़की उसके कमरे में एंटर करती है तो वो इस दृश्य को गलत समझ लेती है और अंत में वो अपने प्यार का त्याग कर देता है। किसके लिए? देश में रिवॉल्यूशन 2020 लाने के लिए, क्योंकि वो जानता था एक ईमानदार पत्रकार, एक ईमानदार युवक किस की महत्व क्या होता है किसी भी एक देश के लिए। तो ये इस पुस्तक का मुख्य विषय वस्तु थी। आपको बुक रिव्यू कैसा लगा और क्या आप बुक रिव्यू के बाद पुस्तक खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, पढ़ना चाहते हैं इस पुस्तक को, तो कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखना। इससे हम लोगों तक आपके फीडबैक मिलते हैं। और फिर मिलेंगे हम किसी एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।